आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरा बजट मैं आपको शाम को समझा दूंगा। निर्मला ताई ने तो धमाका कर दिया भाई। देखो जो भी हो 3 स्लैब वैसे मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे इनकम टैक्स में अच्छी खासी छूट दी है, तो मैंने मेरी वाइफ ने मुझे समझाया कि ये चीज़ कैसे काम करेगी। तो मैं आपको बताता हूँ आखिरकार कि जो नई टैक्स रिजीम, मतलब यहाँ पे जो नया टैक्स सिस्टम लेके आए हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा है। कैसे फायदा है चलिए हम बात करते हैं। बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि सर 12,75,000 पे तो कोई टैक्स नहीं है, तो ये क्या है? 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%। तो इसी पे हम ध्यान देते हैं। तो आप बस इतना समझिए कि मान लीजिए आप 16 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है? आपकी इनकम 16 लाख रुपए है, 16 लाख रुपीस। तो क्या होगा? चलिए, पुरानी वाली में क्या होता था? 0 से 3 लाख 0% टैक्स, कोई टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद 3 से 7 लाख, आपकी इनकम 16 लाख है तो 3 से 7 लाख रुपए पे कितना? 5% टैक्स लगता था। तो 3 लाख पे ऊपर टैक्स नहीं है, इसके ऊपर आपने 7 लाख रुपए कमाए, यानी कि 4 लाख के ऊपर 5% टैक्स है, तो ये 20,000 टैक्स हो गया। समझ गए आप? फिर 7 से 10 पे आइए। अब 7 से 10 पे आइए तो 3 लाख का डिफरेंस आया, तो 3 लाख के 10% ये 3,000 टैक्स हो गया, 30,000 टैक्स हो गया। समझ गया? फिर 10 से 12 पे कितना आ गया? 15% टैक्स है, तो अगेन 2 लाख पे कितना हो गया? 30,000 टैक्स हो गया, ठीक है। फिर 12 से 15 पे कितना परसेंट टैक्स हो गया? 20%, तो 60,000 रुपए टैक्स हो गया। और आपकी इनकम कितनी है? 16 लाख, यानी कि 1 लाख के ऊपर आपका 30% टैक्स लगेगा, तो 30,000 हो गया। तो आपकी कुल टैक्स कितना हुआ? 1,70,000 रुपए। यानी कि पिछले वाले में आपकी 1,70,000, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं किसी को कंफ्यूजन हो गई हो। तो 0 से 3 लाख में 0% टैक्स है, 3 से 7 लाख में 4 लाख का डिफरेंस है ना, मतलब इतनी ज्यादा इनकम आ गई आपकी, तो 5% टैक्स, तो 20,000 रुपए हो गया। फिर 7 से 10 लाख रुपए, क्योंकि आप 16 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ये सारे आप कवर करते जाएंगे। तो 7 से 10 लाख रुपए यानी कि 3 लाख रुपए, 3 लाख पे 10%, 3 लाख का 10% 30,000 रुपए हो गया। 10 से 12 2 लाख रुपए, 2 लाख का 15% 30,000 रुपए हो गया। 12 से 15 लाख 3 लाख, 3 लाख का 20% 60,000 रुपए हो गया। और उसके बाद आपकी इनकम कितनी है? 16 लाख रुपए। तो यानी कि अबव 15 लाख, यानी कि 15 लाख 16 लाख, यानी कि 1 लाख का डिफरेंस आया, तो 1 लाख का 30% 30,000 रुपए हो गया। तो अब आपका टोटल टैक्स आ गया 1,70,000। तो पुरानी रिजीम में आपका 1,70,000 आता था। अब चलो हम नई टैक्स रिजीम में देख लेते हैं, जो अभी निर्मला सीतारमण ने आज बोला है। तो यहां पे 0 है। अब देखिए ये बढ़ा दी गई है। पहले ये 0 से 3 लाख तक टैक्स नहीं देना था। अगर आपकी 4 लाख रुपए टैक्स है, इनकम है, तो आपको एक भी रुपए टैक्स नहीं देना है। फिर 4 लाख से 8 लाख पे आ जाओ, 5% टैक्स है, तो ये 20,000 रुपए आपका लगेगा। 8 से 12 पे आ जाओ, ये आपका 40,000 रुपए लगेगा, क्योंकि यहां पे 10% टैक्स बोला है। 12 से 16 पे आ जाओ, 4 लाख का 15%, अगेन 60,000 रुपए हो गया। तो आपका टैक्स कितना हो गया? 1,20,000। कितना फायदा हुआ? 50,000 का। जहां पे पुरानी रिजीम में अगर आप 16 लाख कमा रहे थे, आप 1,70,000 रुपए टैक्स दे रहे थे, यहां पे आप 1,20,000 रुपए टैक्स दे रहे हो। सीधा सीधा 50,000 का फायदा हुआ है। आप समझ रहे हो? अब देखो स्लैब चेंज हुई है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले 15 लाख रुपए जो कमाते थे, आप सीधा सीधा 30% पे ब्रैकेट पे आते थे। अब 20 से 24 लाख, 24 लाख भी कमा रहे हो तो भी आप 25% में ब्रैकेट पे हो, यानी कि 15 लाख को सीधा फेंक दिया है 20 से 24 लाख पे। पहले अगर आप 18 लाख रुपए 20 लाख रुपए कमाते थे तो भी आपको 30% ब्रैकेट में आओगे आप, लेकिन अब 24 लाख से ऊपर 25% पे हो आप, और सॉरी मतलब 20 से 24 लाख पे 25% पे हो आप, और 24 लाख से ऊपर 30% पे हो आप समझ रहे हो? तो ये गजब की जंप यहां पे हमको देखने को मिली है। उसके बाद ये तो हमने 16 लाख की कैलकुलेशन की। अब आते हैं हम 12,75,000 पे। तो ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, अगर आप अपनी इनकम देखो इस नई टैक्स रिजीम में, समझ रहे हो? ध्यान से समझना। नई टैक्स रिजीम में 12 लाख तक यहां पे आओगे तो 12 लाख तक आपका जो टैक्स है वो 12,75 पड़ेगा। अब देखिए, माफ कीजिएगा थोड़ी सी रुकावट आ गई थी। 12,75 पे सैलरीड वालों को कैसे टैक्स नहीं देना है, ध्यान से समझना। 12 लाख तक आपका 60,000 रुपए टैक्स लग रहा है। अब आप 12,75,000 रुपए कमा रहे हो, तो 12,75,000 यानी कि 75,000 पे आपका 15,000 रुपए टैक्स लगेगा। तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 60 प्लस 15 75,000 रुपए। तो 12,75,000 आपकी इनकम हो गई। समझ रहे हो? उस पर टैक्स आपका 75,000 रुपए लग रहा है। अबे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपए की। सैलरीड वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन है 75,000 रुपए की। तो 12 लाख पे तो जीरो ही टैक्स हो गया। आपका 75,000 टैक्स बन रहा था, तो 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही हो गई। तो पहले 50,000 थे, 75,000 हो गई, तो आपका 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं बनेगा। लेकिन याद रखना दोस्त, 12,75,000 से अगर 1 रुपए भी इनकम ज्यादा हुई
तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा यहां तक। अगर 1 रुपए भी इनकम ज्यादा हुई ना तो पूरा टैक्स जाएगा। तो यह चीज हमेशा याद रखना। फिर से बताऊं एक बार, समझ लो फिर से। तो अब 16 लाख की बात की थी हमने, ठीक है। 16 लाख पे तो आप समझ ही गए होंगे आई गेस। 4 से 8 यहां पे 20,000 रुपए लग रहा है, फिर 8 से 12 जो है ये 40,000 रुपए लग रहा है। बेसिकली स्लैब जो है ना यहां पे बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हो, एक बार आप आराम से, अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो एक बार रिपीट करके मेरा देख लेना, थोड़ा 0.5 में देख लेना और स्लैब देख देना। स्लैब जो है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आपकी जो पैसा आप कमाओ लेकिन आपको टैक्स कम देना, रेट्स जो है वो गिरा दी गई है इस हिसाब से। पहले 15 लाख तक में ही 20% चला जाता था, 30% चला जाता था। अब ये 24 लाख के ऊपर जाएगा 30%। तो ये बहुत अच्छी बात है, 9 लाख का डिफरेंस है, समझ रहे हो। तो वही है कि 16 लाख तक तो आपको लगभग 1,20,000 रुपए यहां पे टैक्स देना है, और 1,70 है तो 50,000 का फायदा आपको हो रहा है। और अगर 12,75 आपकी इनकम है, ठीक है ना, तो 12 लाख तक तो आपको 60,000 रुपए टैक्स लग रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, और 75,000 पे आपको 15,000 टैक्स लगेगा। तो 75,000 आपका टैक्स हो गया। तो 12,75 पे 75, तो आप 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी, तो इसलिए आपका टैक्स जो है वो 0% हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है ना। तो अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, एक बार इस चार्ट को देख ले और उसके बाद कैलकुलेशन कर लिए। डिफरेंस जो होता है ना, 4 से 8 4 लाख का डिफरेंस, उसका 5%, फिर 8 से 12 4 लाख का डिफरेंस, उसका 10%, फिर 4 से 16 15%। तो इस तरीके से डिफरेंस निकाला जाता है और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और उसके बाद शाम को मैं पूरा बजट एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच।